सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम सामुदायिक गणित के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने गणित का अर्थ, प्रकृति, परिभाषाएं और गणित शिक्षण विधियों का विस्तार से अध्ययन किया है। आज इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि सामुदायिक गणित क्या है। चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार हम थ्योरी पढ़ने के बाद हम आपके लिए जल्द ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे और उन तमाम प्रश्नों को इस लेक्चर में सम्मिलित करेंगे जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं या फिर हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। साथियों, वर्तमान सुदृढ़ एवं सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना में गणित का महत्वपूर्ण योगदान है। अनेक परिस्थितियों जैसी ऐसी होती हैं जहां गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। व्यापारिक लेन देन हो, सामान्य हिसाब किताब हो, जीविकोपार्जन से लेकर सांस्कृतिक, नैतिक तथा चारित्रिक मूल्यों तक में गणित प्रभाव विभिन्न रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। अतः गणित के जिस स्वरूप का विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में प्रयोग होता है वही सामुदायिक गणित कहलाता है। यानी गणित का हम हमारे आसपास की स्थिति में, हमारे समाज में हम जिस प्रकार गणित का प्रयोग करते हैं, जिन गणित के मूल्यों का प्रयोग करते हैं, वही हमारी क्या है, सामुदायिक गणित है। यानी सामुदायिक गणित का अगर हम सामान्य अर्थ लें तो हमारे समाज में हम गणित का जो प्रयोग कर रहे हैं, समाज के लिए गणित का जो उपयोग कर रहे हैं, वही क्या है, आपकी सामुदायिक गणित है। एक गृहिणी, एक महिला अपनी रसोई में जो खाना बनाती है उसमें अगर गणित का प्रयोग करती है तो वो सामुदायिक गणित है। एक महिला बाजार से सामान खरीदती है तो वहाँ पर जो गणित का वो प्रयोग कर रही है वो हमारी क्या है, सामुदायिक गणित है। नेक्स्ट, अब हम साथियों गणित विषय के ऐसे प्रमुख मूल्यों पर बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यानी गणित के प्रमुख मूल्यों की बात करते हैं। कौन कौन से गणित के मूल्य है? तो सबसे पहला मूल्य व्यावसायिक मूल्य। कौन सा है? व्यावसायिक मूल्य। गणित व्यावसायिक गतिविधियों का आधार होता है। आय व्यय के आकलन, औद्योगिक क्षेत्र में लाभ हानि की गणनाएं तथा बैंकिंग तंत्र आदि पूर्णतः गणितीय गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। यानी व्यावसायिक गतिविधियां, आय व्यय के आकलन हो, औद्योगिक क्षेत्र में लाभ हानि की गणना करनी हो या फिर बैंकिंग तंत्र हो, इन सारे क्षेत्रों में गणित का व्यावसायिक मूल्य के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट, जीविकोपार्जन। अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ गणितीय दक्षताओं के आधार पर रोजगार उपलब्ध होता है, अतः गणित शिक्षण को जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार माना जाता है। साथियों, गणितज्ञ हो, तकनीशियन हो, आर्किटेक्ट हो, वैज्ञानिक हो, ज्योतिष हो, ये सभी क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तियों का जीविकोपार्जन का आधार गणित है। यानी गणितज्ञ, तकनीशियन, आर्किटेक्ट, वैज्ञानिक, ज्योतिष, इन सभी क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है अगर वो इन क्षेत्रों से रोजगार की प्राप्ति कर रहा है तो उसका आधार क्या है? गणित है। नेक्स्ट, सामाजिक संरचना। गणित को भौतिक सभ्यता की रीढ़ माना जाता है। विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में निर्माण जैसे भवन, स्मारक, बांध, पुल etc विभिन्न गणितीय गणनाओं पर ही आधारित होते हैं। यानी गणित को भौतिक सभ्यता का रीढ़ कह सकते हैं। जिस प्रकार मानव की रीढ़ की हड्डी होती है वो मानव के स्वरूप को लेकर खड़ी होती है, यानी मानव का जो शरीर होता है उस रीढ़ की हड्डी के ऊपर टिका हुआ होता है, उसी प्रकार ये भौतिक सभ्यता है उसकी भी रीढ़ की हड्डी क्या है? गणित है। भवन का निर्माण करना हो, स्मारक बनाने हो, बड़े बड़े बांध बनाने हो, पुल बनाने हो, तो इनका निर्माण करने में हम
गणितीय गणनाओं का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जो कि एक कुशल सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। यानी इन्हीं भवनों से, स्मारक से, बांध से एक अच्छा सामाजिक वातावरण का निर्माण होता है। नेक्स्ट, गणित संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग का आधार प्रस्तुत करता है। यानी गणित जो जो हमारे आसपास के संसाधन हैं उसका अच्छे से प्रयोग कैसे करें, ये हमें कौन सिखाता है, गणित सिखाता है। गणितज्ञों के अनुसार, यानी यंग महोदय जो गणितज्ञ हुए थे उनके अनुसार, लौह वाष्प तथा विद्युत के इस युग में जिस और भी मुड़कर देखा जाए, गणित सर्वोपरि है। यदि रीढ़ की हड्डी निकाल दी जाए तो हमारी भौतिक सभ्यता का अंत हो जाएगा। ये जो परिभाषा दी है गणित के बारे में, ये प्रोफेसर यंग महोदय ने दी है, और ये परिभाषा एग्जाम में आ सकती है कि ये परिभाषा किसकी है, तो ये किसकी है, प्रोफेसर यंग महोदय की। नेक्स्ट, सांस्कृतिक मूल्य। गणित में ज्यामिति के अध्ययन से कलात्मक प्रवृत्तियां जागृत होती हैं। यह सौंदर्यात्मक तथा संगीतात्मक मूल्यों का भी जनक होता है। संगीत के साथ सुर तथा उनके आरोह अवरोह गणितीय आधार लिए होते हैं। यानी संस्कृति हो, सौंदर्य हो, संगीत हो, इसमें भी हम क्या करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, नैतिक एवं चारित्रिक मूल्य। गणित के अध्ययन द्वारा तर्क संगत विचार करना, यथार्थ तथा सत्य बोलने की सामर्थ्य रखना, उचित अनुचित का निर्णय लेना आदि क्षमताएं विकसित होती हैं, जो चरित्र एवं आवश्यक अंग होते हैं, जो चरित्र का आवश्यक अंग होते हैं। यानी सही है क्या है, गलत क्या है, तर्क संगत विचार रखना, यथार्थ सत्य बोलना, और एक कर्म से चलना, आगे गलती नहीं करना, ये तमाम चीज़ें हमें कौन सिखाता है, गणित सिखाता है। अनुशासन कौन सिखाता है, हमें गणित सिखाता है। नेक्स्ट, मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक मूल्य। एकाग्रता, धैर्य, आत्मविश्वास आदि ऐसे दार्शनिक मूल्य हैं जिनका विकास निरंतर गणितीय अंतर्क्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यानी गणित के द्वारा मनोवैज्ञानिक एवं दार्शनिक मूल्यों का निर्माण होता है। नेक्स्ट दोस्तों अपना है अनुशासनात्मक मूल्य। गणित क्रमबद्ध तथा तार्किक होता है। निरीक्षण एवं परीक्षण की परिस्थिति से गुजरकर ही निश्चित व्यवहार की उत्पत्ति करता है। यही प्रक्रिया उसके अंदर अनुशासन का विकास करती है। यानी गणित जो होता है वो क्रमबद्ध होता है, तार्किक होता है। यहाँ पर निरीक्षण और परीक्षण की दोनों परिस्थिति से गुजरकर ही एक निश्चित व्यवहार की उत्पत्ति होती है, और इसी प्रक्रिया के कारण बालक के अंदर अनुशासन का विकास करती है गणित। तो साथियों, आज हमने सामुदायिक गणित पढ़ा और गणित के प्रमुख मूल्यों पर बात की। हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मूल्यांकन और उसकी प्रमुख विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको गणित के मूल्य और सामुदायिक गणित के बारे में अच्छे से ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।